Hello friends, welcome to Flipped Academy. My name is Ravika and I am your science faculty. Welcome to Flipped Academy. Today I am going to start a new chapter of NCERT class 8, that is microorganism friend and foe. Microorganism friend और foe. जब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन. फ्रेंड मतलब दोस्त, फो माने दुश्मन. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं, और कैसे वो हमें हार्म पहुंचाते हैं, ये दोनों चीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमें समझने वाली बात है वो है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स क्या होता है? वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सब बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी खुली आंखों से अपनी नेकेड आईज से हम नहीं देख पाते, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. वो इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी ऑल ऑफ देम, है ना. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म which are very tiny in size, which are very small in size, which we can see only by the help of microscope. That type of organism are called microorganism. They can live all kinds of environment, ice, cold climate, hot spring and desert marsh area. इनके where they live, वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, वहां वो कहाँ पे ग्रो करते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका ऐसा कोई पर्टिकुलर हैबिटाट नहीं है. दे कैन सर्वाइव एनीवेयर. जो बहुत हार्श ये विंडी वो जो क्लाइमेट होगा, वेरी वेरी हार्श क्लाइमेट, डेजर्ट एरिया जहाँ बहुत गर्म है, हॉट एरिया, कोल्ड एरिया, एवरी सिचुएशन पे वो सर्वाइव करते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, इन द बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. और ये हर जगह अवेलेबल है, हमारे एयर में, हमारे वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे अंदर हमारे जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह के होते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं. जो सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं. वन इज यूनिसेलुलर एंड अदर इज मल्टीसेलुलर. अब इनको भी समझते हैं. यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड फ्रॉम वन सेल ओनली. One complete cell, if one complete cell work as a single individual, that type of organism are called unicellular organism. Whereas multicellular क्या होते हैं? वो organism जिसमें one or more than one आपके सेल होते हैं, कंप्लीट सेल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ में आ रहा है? Unicellular, the organism which is made from one complete cell, that is called unicellular microorganism. Multicellular microorganism, the organism which is made from one or more cell, that is called multicellular organism. अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने के बाद हमें देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कितने क्या टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और कितने टाइप्स में हमने उनको बाइफर्केट कर रखा है, हमने सेग्रीगेट कर रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. ये पूरे जो आपका ग्रुप है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हमने कितने भाग में डिवाइड कर रखा है. तो जो टाइप्स हैं, पहला है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. वायरस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, हियर रेफर टू एज द माइक्रोब. ये बहुत छोटे हैं. वायरस आर वेरी टाइनी इन साइज, इसलिए माइक्रोब्स तो हैं, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस 4. ये इन ऊपर के 4 बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगाई से अलग हैं. क्यों अलग है ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट, जब इनके बारे में हम समझेंगे तब. ठीक है. अभी पहला जो हमारा टाइप था दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये जो है क्या है? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. और have a cell or but do not have an organized nucleus and other structures. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका जो ये they are unicellular, even the nucleus is or not a complete is not organized. They don't have organized
न्यूक्लियस मतलब इनका न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं हो, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी नहीं होता, जो न्यूक्लियर प्लाज्म वगैरह होता है वो भी डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस ऑल्सो, सिंगल सेल होते हैं और इसको हम यूनिसेलुलर में काउंट करते हैं। ये हमें हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हमें हार्म भी पहुंचाते हैं। इनका जो हार्म्स है, इनके जो हेल्प है, ये हम आगे पढ़ते हैं। इनका जो एग्जांपल है दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये जो दो एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल, यहाँ पे देख लो, दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसको रॉडसेप बैक्टीरिया कहते हैं। तो अभी जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया के और इसको हम डे टू डे में देखते हैं। हमने क्रॉप प्रोडक्शन जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स में, आपके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया को होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही राइजोबियम है यहाँ पे जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। और ये क्या होता है, दे आर बैक्टीरिया, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये भी आपने सुना होगा, जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो दिस बैक्टीरिया प्ले अ रोल। यहाँ पे जो दूध है, जो मिल्क है, जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्जन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है हमारे दो एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या हो गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। हेल्प तो हमने देख लिया, मिल्क को कर्ड बनाने में हमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, और हार्मफुल में क्या है, ये बहुत समटाइम्स इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो। तो वो हम ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया में देखेंगे। सेकंड क्या है, फंगाई। Fungi is a large group of organisms which do not have chlorophyll, do not have photosynthesis, do not do photosynthesis. Fungi जो होता है, they are also a multicellular और unicellular microorganism, very small, very tiny microorganism जो कि non chlorophyll, जो non containing chlorophyll होते हैं, ये आते किसमें, they do not have chlorophyll and do not photosynthesis, ये photosynthesis भी नहीं करते हैं और ना ही इनके पास कोई क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये दे ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्परगिलस। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, ये जब हम ब्रेड को रख देते हैं, ऐसे खुले में रख देते हैं, हमारा ब्रेड अगर रह जाता है बाहर खुले में रह जाता है, तो हमने उसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन सा वो कोटिंग सा देखते हैं ना, दैट ग्रीन कोटिंग जो होती है दैट इज अ ब्रेड मोल्ड, वो फंगाई होती है। पेंसिलियम, पेंसिलियम इज ऑल्सो अ फंगस। इसका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था पेंसिलिन, वो आपके पेंसिलियम से ही बना था। एस्परगिलस, एस्परगिलस इज द अदर एग्जांपल ऑफ द फंगाई। तो फंगाई के एग्जांपल्स याद रखने हैं, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड। ईस्ट कौन सा, ईस्ट जो हम पिज्जा और बर्गर के डो में डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो वो वाला ईस्ट। तो ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस और पेंसिलियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंगाई। थर्ड जो आपका ग्रुप है दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज आल्सो अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। इसको हम एनिमल के ग्रुप में डालते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल एनिमल है, यूनिसेलुलर है। दे कॉज हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी, वो हार्म्स कम पहुंचाते हैं। एमीबा एंड पैरामीशियम, ये दो, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। यहाँ देख लो एमीबा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एमीबा, देख रहे हो इनका कोई शेप नहीं होता। एंड दिस इज द पैरामीशियम, पैरामीशियम शू शेप जैसा होता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम। तो दीज टू आर द अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कि एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। तो दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। थर्ड जो नेक्स्ट है दैट इज एल्गी। एल्गी इज द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होता है, प्लांट लाइक होता है, प्लांट की कैटेगरी में हम एल्गी को रखते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जब क्लोरोफिल है तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये जो है अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड भी बनाते हैं। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज कैलामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एंड कैलामाइडोमोनास आर द टू एग्जांपल ऑफ एल्गी। समटाइम क्या होता है आपके एग्जाम पेपर में ये पिक्चर दे देता है, कहता है रिकॉग्नाइज द पिक्चर,
नेम द पिक्चर, तो नेम आपको याद रखना है बाय द पिक्चर, कि जहां पे ये जिनके दो ऐसे मोस्टाच निकले हैं दे आर द कैलाडाइमोनस, और ये जो रिबन शेप स्ट्रक्चर है दैट इज स्पाइरोगारा, और ये किस में आते हैं, दे कम्स अंडर द एल्गी ग्रुप। तो उसके बाद नेक्स्ट है वायरस, हमारा जो फिफ्थ था दैट वाज वायरस। वायरस इज द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या था, ये भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी बहुत टाइनी है, स्मॉल इन साइज है, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर फोर, ये दूसरे चार से एकदम अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दे वांट अ होस्ट बॉडी, है ना, दे वांट अ होस्ट बॉडी, उनको एक होस्ट बॉडी चाहिए होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, आगे रिजनरेट करने के लिए, है ना, टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे अभी एयर पे है तो वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, वो एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव होने के लिए कोई होस्ट बॉडी चाहिए होता है। जब तक वो होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता वो क्या होता है, वो अपना एक्टिव नहीं होता, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, कोविड-19। कोविड-19 क्या है, आपने सबने सुना, सबको पता है, कोरोना कोविड, ये बहुत बुरे वक्त से हम सब इसके बुरे वक्त से बीत चुका है, हमारे साथ हो चुका है, हम सब उससे गुजर चुके हैं। तो कोविड-19 में जो रीजन था दैट वाज अ वायरस, वो एक वायरस था, कोरोना वायरस था, जो कि इतना ज्यादा हार्म पहुंचा गया, है ना। पोलियो भी एक आपका वायरल डिजीज होता है और ये वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो अभी हमने इन पांचों को समझ लिया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव है करता है, कहां पे सर्वाइव करता है। तो पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि दे डोंट वांट एकदम फेवरेबल कंडीशन, वो किसी भी कंडीशन में ग्रो करते हैं, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, चाहे डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, या किसी बॉडीज इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, किसी भी बॉडी के एनिमल की बॉडी पे भी ये सर्वाइव करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब आता है जो इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो। अभी एक पार्ट किया हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द ये यूजफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड है, मतलब हमें मदद करता है, हमें हेल्प करता है। मेकिंग फूड आइटम्स, कमर्शियल यूज, मेडिसिनल यूज, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग एनवायरनमेंट, दिस इज द मेन हेडिंग जो कि हमारे बेसिक्स में आता है। मेकिंग फूड आइटम, कैसे फूड बनाने में हेल्प करता है, तो ये देखते हैं पहले में कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन मैंने बताया था, बैक्टीरिया का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कोगुलेट इन द फॉर्म द कर्ड। लैक्टिक एसिड रिलीज करता है व्हिच कॉज द मिल्क टू कोगुलेट द फॉर्म ऑफ कर्ड। जब मिल्क में हम लैक्टोबैसिलस, जब अपने दही डालते हैं, थोड़ा सा जामुन डालते हैं, तो क्या होता है, लैक्टो जो बैसिलस होता है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वही लैक्टिक एसिड क्या होता है, कोगुलेट करता है मिल्क को कर्ड में, और हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, और कर्ड जो कि हम खाते हैं हमारे लिए प्रोबायोटिक्स होता है, ये फूड में प्रोबायोटिक्स देता है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो कर्ड की फॉर्मेशन में हमारा वो यूज होता है बैक्टीरिया। सेकेंड क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ डो। डो किसका डो, जब हम बर्गर खाते हैं, यम्मी यम्मी पिज्जा खाते हैं, तो इनकी जो ब्रेड होती है इसमें एक अलग सी पफीनेस होती है, जो ब्रेड होता है जो उसमें एक अलग सी सॉफ्टनेस होती है। वो सॉफ्टनेस क्यों आता है, वो सॉफ्टनेस ड्यू टू ईस्ट आता है। ईस्ट इज द एग्जांपल ऑफ फंगस, है ना। तो ये जो ईस्ट हम डालते हैं तो ये फर्मेंट करते हैं शुगर इन द डो प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम उसमें डालते हैं शुगर के कांटेक्ट में ईस्ट जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जो रेज करता है, जो आपकी जो ब्रेड जो आटा है, जो डो है, वो पफी फूल जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है उसमें, और जो जब हम उससे ब्रेड बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। चीज मेकिंग, चीज पिज्जा के ऊपर खूब चीज डाल के, सैंडविच के ऊपर डाल के खाते हैं चीज। तो ये जो चीज है, ये चीज को भी बनाने के लिए हमारा बैक्टीरिया और फंगाई का यूज होता है। इसमें कौन सा, लैक्टोबैसिलस एंड फंगाई लाइक पेंसिलियम, ये दो जो है लैक्टोबैसिलस और पेंसिलियम, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्क करते हैं इसमें, और हमारा चीज मेकिंग में हेल्प करता है। तो समझ में आया, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, दही बनाने में,
ब्रेड डो बनाने में और चीज बनाने में, इन पर्टिकुलर चीजों में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, है ना। यहाँ देखो शुगर है, ईस्ट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब इनको मिलता है तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब ईस्ट जब हम डालते हैं तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल भी बनता है ईस्ट में जब हम शुगर डालते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका मेन जो सेकंड यूज था दैट इज कमर्शियल यूज। कमर्शियल मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल पे जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं फॉर अर्निंग ऑफ द मनी, फॉर मेकिंग मनी, तो हम उसको कहते हैं कमर्शियल यूज। तो कमर्शियल यूज में क्या है, बेवरेज इंडस्ट्री, जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बेवरेज होता है वहां पे, और फूड की इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है। हमने पहले ही पढ़ लिया ब्रेड बनाने में, इसके ब्रेड की इंडस्ट्री में होता है। अल्कोहलिक बेवरेज, बियर, वाइन और स्पिरिट, इनको बनाने के लिए ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट का फर्मेंटेशन कराते हैं और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में। डेयरी प्रोडक्ट्स पहले ही पढ़ा लिया था मैंने, चीज, योगर्ट और ये कर्ड वगैरह बनाने में हमारा यूज होता है जब हम लार्ज स्केल में करते हैं तब। विनेगर का प्रोडक्शन, बैक्टीरिया लाइक एजिटोबैक्टर, याद करेंगे, एजिटोबैक्टर कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, और ये विनेगर का प्रोडक्शन में भी यूज होता है। आपके विनेगर जो लार्ज स्केल में हम इंडस्ट्रीज में ग्रो बनाते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे भी हमारा बैक्टीरिया यूज होता है। सोया सॉस और फर्मेंटेड फूड्स जो हम खाते हैं, पिकल्स वगैरह सोया सॉस, पिकल्स एंड अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इन प्रोडक्ट्स में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये दीज आर द कमर्शियल यूज ऑफ द बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज अल्कोहल मेकिंग, डेयरी प्रोडक्ट, विनेगर प्रोडक्शंस, ब्रेड मेकिंग, दीज आर द कमर्शियल यूज ऑफ द बैक्टीरिया। थर्ड आपका क्या है, मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल मतलब मेडिसिन के बनाने में या मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जब हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम उसको कहते हैं मेडिसिनल यूज। तो यहाँ पे कैसे ये हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, सबने खाया है भैया, गले में दर्द हो रहा है, बहुत खांसी हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, तो हमको डॉक्टर क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या होता है और किससे बनता है, जो एंटीबायोटिक होता है, दीज आर द मेडिसिन विच वी कंज्यूम टू किल द पैथोजेंस विच एंटर इन आवर बॉडी। जो बाहर से हमारे गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, या किसी तरह से जब किसी तरह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन के कारण जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उस पैथोजन को किल करने के लिए हमारा क्या बनता है, जो मेडिसिन खाई जाती है उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंगाई और बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। फंगाई और बैक्टीरिया की हेल्प से हमारे ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जो कि क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है हमारी बॉडी में जब वो एंटर कर जाता है और हमें डिजीज कॉज करता है। तो जैसे कि आपके एंटीबायोटिक्स क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, याद रखेंगे, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया था, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता फंगस पेनिसिलियम के हेल्प से बना था, फंगस पेनिसिलियम के हेल्प से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना था, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है बैक्टीरिया से बनता है, और ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के इलाज में हमारा ये यूज होता है। और भी आपके एनसीईआरटी में एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो कि हम यूज करते हैं टू किल, टू बेनिफिट योरसेल्फ, हम अपनी डिजीज से फाइट कराने के लिए हम इनको यूज करते हैं। पर ये जो एंटीबायोटिक्स है, जब ये हमारे लिए तब भी तक यूजफुल है जब हम इसको सही तरीके से इसको जब हम कंज्यूम करते हैं, तभी इसका रोल बहुत अच्छे से इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी में, इफेक्ट तभी होता है। तो इसको लेने के एक प्रिकॉशंस होते हैं, आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए। ऑलवेज शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं कि आप जाओ और खुद से एंटीबायोटिक ले लो, नहीं, जब तक डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता है, नेवर गो फॉर एंटीबायोटिक, आप एंटीबायोटिक्स ना लें, हमेशा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के सजेशन पे लेना चाहिए। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का कंप्लीट डोज करना जरूरी है। अगर आप उसका डोज कंप्लीट नहीं करते, होता है क्या है,
जब हमें कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, हमें डॉक्टर ने कहा कि 5 डेज एंटीबायोटिक खाना होगा, 3 दिन में हमारे गले का खराश खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, तो हम कहे अब तो हम तो ठीक हो गए, अब हमें एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ने आपको कहा है कि यू हैव टू टेक इट फॉर 5 डेज, तो आपको उसको 5 दिन लेने हैं, आपको उसको छोड़ना नहीं है, तीसरे दिन में छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डोजेज एज वेल एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, रॉन्ग डोजेस नहीं लेने हैं, 2 बार बोला है तो 2 बार ही लेना है, एक टाइम बोला है एक टाइम ही बोला है, 500 mg बोला है तो 500 mg ही लेना है, तो एज पर डॉक्टर ही इसको लेना है, क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के इम्यून को क्या करता है, वीक करता है, और फिर फर्दर जब हमें ऐसा कुछ एंटीबायोटिक लेने का होगा तो वो हमारे पे बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता है ना। अननेसेसरली नहीं लेना चाहिए, भाई थोड़ा सा गले में खराश है, हल्का सा है, भैया अपने आप से जाके एंटीबायोटिक ले लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं सजेस्ट करता, जितना सजेस्ट करता, जब तक बोलता, इस तरह से ही हमें एंटीबायोटिक को लेना चाहिए। एंटीबायोटिक को आपको अपनी मर्जी से अननेसेसरली और ये पूरा कंप्लीट कोर्स किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है वैक्सीन। वैक्सीन भी क्या है, इट इज अ मेडिसिन। वैक्सीन क्यों बनाते हैं, वैक्सीन कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन जो होता है, एक्चुअली में वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन में जो होता है ना, हम क्या करते हैं, वीकेंड डेड दे कंटेन किल्ड और वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसका भी वैक्सीन बना, जैसे कोरोना का ही वैक्सीन बना था, तो जो कोरोना के जो आपके वैक्सीन आई, तो उसका जो वैक्सीन था उसमें हमने जो मेडिसिन है, दैट इज एग्जैक्टली अ वायरस, कोरोना का ही वायरस था, लेकिन वो डेड था, वीकेंड था। जब हम उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज उसको जो आपने वीकेंड और जो डेड वायरस इंट्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट क्या करती है, उसको फाइट करती है, किल करने के लिए। उसके लिए हमने सोल्जर्स तैयार कर ली, हमारी बॉडी ने क्या किया, सोल्जर्स तैयार किए उसको किल करने के लिए। जब वो किल होता है, जब वो एंटीबॉडीज बन जाती है हमारी बॉडी में, तो वो जो पैथोजेन है वो किल हो जाता है, और हमारी बॉडी में उसका एक ब्लू चिप कह लो या उसकी मेमोरी सेव हो जाती है। कल को जब अगर वैसा वायरस इंट्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी है अगेन वही एंटीबॉडीज बनाएगा टू फाइट दैट वायरस, उस वायरस से लड़ने के लिए वही एंटीबॉडीज बनाएगा, और फिर हम उसको किल कर देंगे, और हो सकता है बिना दवाई के हम क्योर हो जाए, हम ठीक हो जाए। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के थ्रू हम डेड और वीकेंड, कमजोर और मरे हुए कह लो, जो डेड होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी में जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो वो वर्क कैसे करता है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज उस पैथोजन से फाइट करता है, और उसकी जो फाइटिंग है, उसका जो एंटीबॉडीज के मेकिंग है, वो हमारी बॉडी जो होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या करता है, याद कर लेता है, मेमोरी में सेव कर लेता है, और कल को अगर फिर वो वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेगा तो दैट विल फाइट विद दैट वायरस। फोर्थ क्या है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हमने क्रॉप प्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जब हमारी सॉइल में क्या होता है, सॉइल में जब हम लेगुमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं तो उनके रूट्स में नड्यूल्स होते हैं जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जब ये नाइट्रोजन हमारी सॉइल में आता है तो फिर उस सॉइल पे जब हम कोई दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको नाइट्रोजन की जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी फुलफिल होती है। तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है कौन फुलफिल कर लेता है, राइजोबियम बैक्टीरिया फुलफिल करता है। तो राइजोबियम एजिटोबैक्टर कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म ऑफ यूजेबल बाय प्लांट्स, है ना, वो प्लांट्स उसको यूज करते हैं। डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, रिलीज द न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल। जो हमारी जो डेड और डिकेट्स हमारे सॉइल में आ जाते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं कौन, बैक्टीरिया और फंगाई, और उसको ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमारे सॉइल के लिए क्या होता है, हेल्दी हो जाता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इसका हेल्प है। ऑर्गेनिक मैटर मेकिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। फिफ्थ क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको साफ करने में, क्लीन करने में भी हमारे माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, अभी पहले ही पढ़ा, डिकम्पोजिशन, जो आपके डेड डिकेट्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके
उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो वापस इकोसिस्टम में सॉइल में बैक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिंग देम। तो यहाँ पे भी इस तरह से डिकम्पोज करके क्या होगा, जो डेड डिकेट्स था वो हमारे लिए क्या हो गया, अब न्यूट्रिएंट हो गया, हमारे सॉइल के लिए क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हुआ। बायो रेमेडिएशन, microbes degrade the harmful pollutants and toxins such as oil spill and pesticides into harmless substance। जो आपके pollutants होते हैं, harmful pollutants होते हैं, इनको भी कन्वर्ट करके हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं उसको हमारे माइक्रोब्स भी हमारे क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आपके क्लास 7th में वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगाई जो होता है सीवेज में यूज होता है, सीवेज प्लांट टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू क्लीन वाटर, है ना। जो प्लांट होते हैं, सीवेज प्लांट होते हैं, सीवेज प्लांट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द क्लीनिंग द एनवायरमेंट, इस तरह से क्या करते हैं वो क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो अभी हमने ये जो सारे क्या पढ़ी, यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े। क्या क्या पढ़ा, फूड इंडस्ट्री में, है ना, फूड बनाने में, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में। कमर्शियल यूज में क्या पढ़ा, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, अल्कोहल बनाने में, चीज बनाने में, ब्रेड इंडस्ट्री में जो आपका है वहां पे यूज होता है। मेडिसिनल यूज क्या पढ़ा, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में इसका यूज होता है। इन्वायरमेंट क्लीनिंग में क्या पढ़ा, राइजोबियम की हेल्प से हम फर्टिलिटी सॉइल इंक्रीज, सॉइल फर्टिलिटी में क्या पढ़ा कि राइजोबियम के हेल्प से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और उसके बाद क्लीनिंग एनवायरनमेंट में भी हमने क्या पढ़ा, ये डेड डिकेट्स को, सारे डेड डिकेट्स को क्या करता है, डिकम्पोज करता है और वापस हमारे सॉइल में इकोसिस्टम में रिवर्स करता है। तो दीज आर द गुड इफेक्ट, गुड वर्क ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट लाइक अ फ्रेंड ऑफ अस, हमारे लिए फ्रेंडली है, हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीज आर द हेल्पफुल और द बेनिफिशियल पार्ट और द बेनिफिशियल साइड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ना हार्मफुल इफेक्ट कराऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या किस किस तरह से ये बैक्टीरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म करते हैं और हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।